Now let's come to the point. Now only started our messages. Amen. और हमने तो अपने संदेश को सिर्फ शुरू किया है Now we are in the first gear. और अभी पहला गियर में है। My college vehicle has 6 gears. और हमारा वाहन में जो है 6 गियर है। 5 gear forward, 1 gear is reverse. और Amen. 5 गियर आगे है और 1 गियर जो है पीछे के लिए है। Amen. आमेन। I don't know when I will change the first gear. और हमें पता नहीं कि हम पहला गियर को कभी बदलेंगे। If change or not, let's go as far as it goes. और जहाँ तक हम जाते हैं हम आगे जाएंगे। Please turn with me to Mark Gospel. और मार्क के शुभ संदेश Chapter 10 verse 42 to 45. और 10वां अध्याय 42 वचन से 45 वचन तक। उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। He said, इसलिए नहीं आया, then said, इसलिए आया। और यहाँ पर देखते हैं कि वह एक बात कहता है कि इसलिए नहीं आया और बाद में कहता है कि वह इसलिए आया है। He did not come to be served. और वो came to serve. और वो सेवा पाने के लिए नहीं आया परंतु सेवा करने के लिए आया। And became a ransom for many. और अनेक लोगों के लिए वो एक छुटकारा बना। So that death works in us and life works in others. ताकि मौत हमारे अंदर काम करे और जीवन दूसरों के अंदर। Amen. आमेन। Galatians chapter 5 और गलतियों का पुस्तक 5वां अध्याय verse 13. गलतियों 5वां अध्याय 13वां वचन। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। परंतु प्रेम से एक दूसरे को दास बन। Serve one another in love. और एक दूसरों की सेवा करो प्रेम में। Where is serving one another? That family, that church, unity will remain. और जहाँ पर एक दूसरों की सेवा है, वह घर हो या वह कलीसिया हो, वहाँ पर एकता To है। serve one another, we need to put off our prestige, our status, our academic education or the talent. Many things we need to just forget, become abnormal, identify with other people. और एक दूसरों की सेवा करने के लिए हम अपना नाम और अपना स्थान जो है, हमारी पढ़ाई जो है, ये सब बातों को हम भूलना चाहिए और एक साधारण भावना के साथ हम रहें। 1 Peter chapter 4 verse 10. और पहला पत्रस 4 अध्याय 10वां वचन। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। With the gift which you received, with that gift, whatever it may be a healing, maybe prophesying, maybe speaking in tongues and interpretation, or different gifts, whatever it may be, with that gift, serve another. और जो भी वरदान हमने परमेश्वर से पाया है, वो चंगाई की हो या भविष्यवाणी की हो, उस चंगाई के द्वारा, उस वरदान के द्वारा हम एक दूसरों की सेवा करें। When you give some gifts, don't expect others will come and serve you. और अगर हमारे पास वरदान है तो हम ऐसा अपेक्षा न करें कि दूसरे लोग आकर हमारी सेवा करें। With the gift is serve others. परंतु उस वरदान को लेकर हम दूसरों की हम सेवा करें। This is what Jesus did it. और यही यीशु मसीह ने भी किया। He traveled everywhere and did good and cast out the demons. और वो set people free. और सब जगह वह गए और भले कार्य उन्होंने किया, शैतान को भगाया और लोगों को चंगाई दी। Jesus said, "You received freely, you give freely." और यीशु ने कहा कि इसे तुमने मुफ्त में पाया है, इसे मुफ्त में दो। 1 Corinthians chapter 9 verse 19. और पहला कोरिन्थियों का पुस्तक 9वां अध्याय 19वां वचन। कि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। To win many,
I became slave to all. और वो कहता है कि अधिक लोगों को मैं जीतने के लिए मैं उनका दास बन गया हूँ। Who can win more people? Those who became slave to all. और जो सबके लिए दास बनते हैं वही अधिक लोगों को जीत सकते हैं। Do you hear me? और क्या आप इसे सुन रहे हैं? These are some of the foundation teaching in the early church. That's why the early church grew rapidly. और ये आरंभ के समय की सभा की ये मूल सिद्धांत थे और इसी की वजह से वो सभा जो है इतनी बहुत ही अधिक गति से बढ़ रही थी। They had no other theological teaching, but this was their foundation. और कोई इसके अलावा और कोई उनके पास सिद्धांत नहीं था, परंतु यही उनकी बुनियाद थी। Please repeatedly read that verse. और उस वचन को वापस हम पढ़ें, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। Amen. आमीन। Do you want to save अधिक लोग और कुछ लोग? और क्या हम कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं या अधिक लोगों को बचाना चाहते हैं? Oh, you don't want to save anybody. या किसी को बचाना ही हम नहीं चाहते? Then became a slave to all. तो फिर हम सब लोगों के लिए एक दास बने। Amen. आमीन। 2 Corinthians chapter 4 verse 5. और दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 5वां वचन कहता है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। We preach that Jesus is Lord. और हम प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। And we are your servants. और हम आपके सेवक हैं। Who preach this? और ये Great apostle. और ये महान प्रेरित वह इस तरह बोलता है, I preach Jesus is Lord and we are your slaves. और वो कहता है कि हम प्रचार करते हैं कि मसीह यीशु प्रभु है और हम आपके सेवक हैं। Do you follow me? और क्या आप समझ रहे हैं? Slave for many. Why is it a slave for many? Slave means becoming a slave, How we can be slave for many? serving in many ways, washing their clothes, go to their home, washing their plate, and helping and taking some water from the well and giving them bath. There are many ways we can do so. और ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा हम अनेक की सेवा कर सकते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। If you are traveling in a good car, ask him to sit in the best seat and let the rest of the family sit in the low class. Let he sit in the first class. Amen. अगर आप गाड़ी में जाते हैं तो उसे जो है दूसरे को जो है अच्छा जगह हम दे और हम पीछे बैठे। When you go to the hotel, give him best meal and we eat rice and rasam and give him chicken biryani and mutton biryani. और जब होटल में जाते हैं तो उनको हम जो है चिकन बिरयानी खिलाएं और हम जो है चावल और रसम खाएं। Amen. आमीन। The reason और इसका कारण God use only servants, not masters, for his purpose. और परमेश्वर अपने मर्जी के लिए जो है स्वामियों को नहीं इस्तेमाल करता परंतु सेवकों को इस्तेमाल करता है। Book of Ezekiel, chapter 10. और एजेकियल के पुस्तक 10वां अध्याय, Please read verse 14. एजेकियल की पुस्तक 10वां अध्याय 14वां वचन, एक एक के 4 मुख थे। Here it talks about the living creature called cherubim. और यहाँ जीवित प्राणियों के बारे में लिखा है, एक एक के 4 मुख थे। कितना मुख है? 4 मुख। What are the मुख? Okay. और ये कैसे कौन से मुख है? एक मुख तो करूब का सा। एक मुख किसका मुख? केरूब का मुख। करूब का सा मुख। Doesn't say what face is that, but face of a cherubim. और ये क्या करके नहीं कहता है परंतु ये कहता है कि वो करूब का मुख के समान है। What is second face? दूसरा मनुष्य का सा। Okay. मनुष्य के face. Now we know what is that face. और मनुष्य का मुख तो हम जानते हैं। And third face. और तीसरा सिंह का सा। सिंह का, lion. That also we know. और सिंह। What was the fourth one? और चौथा है उकाब पक्षी का सा। Eagle. Now one was under silent. That is the face of cherubim. परंतु एक जो है ये करूब, ये शांत है। Then what is that face? तो ये चेहरा क्या है? In another portion, that face was mentioned. और एक भाग में ये चेहरे के बारे में लिखा गया है। That is the real face of cherub. Cherub was that.
और वहां पर हम देखते हैं कि वो करूब का मुख कैसा होता है। Chapter 1, verse 10. और एजेकियल की पुस्तक 1 अध्याय 10वां वचन, उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था। Okay. Manusha Karub, that's already mentioned previously. Face of a man. Then, और वो तो पहले से ही कहा गया है, मनुष्य के मुख का सा, और उन चारों के दाहिने ओर के मुख सिंह के से। Simham, lion, this also mentioned in previous. Then, thirdly, ये भी लिखा गया है। और तीसरी बात, बाई ओर के मुख बैल के से थे। which face? What? This was the one omitted in the other place and mentioned. Instead of using this word, this face used the face of the cherubim, because cherubim was an ox. और ये बैल के जैसा ये जो चेहरा है, यही वो करूब का जो चेहरा वहां पर जो लिखा गया है। That's why God used cherubim. और इसीलिए परमेश्वर ने केरूब को इस्तेमाल किया। Never demand anything. और वो कुछ भी कभी मांग नहीं करता है। Never complain about anything. और किसी के बारे में वो कोई कंप्लेंट नहीं करता है। Ever ready any time to do anything. और हर समय में कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार। You hear me? और क्या आप सुन रहे हैं? The bull will never say, "Oh, you must give me tomorrow chicken biryani and noodle." और ये बैल कभी ऐसा नहीं कहेगा कि कल मुझे चिकन बिरयानी और नूडल्स चाहिए। Never say. और इस तरह कभी नहीं कहेगा। Whatever hay it gets, it eats. Whatever water, kanya water, whatever water gets, it drinks. और जो भी घास उसे मिलेगा वो खाएगा, जो भी पानी मिलेगा वो पिएगा। Never demand, I need a RC roof with air conditioning, और वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे एसी चाहिए, because lot of mosquitoes biting. क्योंकि बहुत मच्छर काट रहे हैं। Wherever it gets chance, it will just sleep there. और जहां भी उसे मौका मिलता है वहां वो सो जाएगा। After pulling heavy load of a cart, if some emergency comes like a delivery or something, if the bullock cart man goes and kick it, immediately shake a head like this, stretch, ready to go. और वो काफी बोझ उठाने के बाद भी, और जब कोई अचानक से कोई जरूरत पड़ती है तो तुरंत उसके लिए वो तैयार होता है। You hear me? You hear me? क्या आप सुन रहे हैं? Ever ready, no complaint, no demanding. और हमेशा हर समय में तैयार, और कोई कंप्लेंट नहीं, कोई मांग Unless नहीं। we come to that point, God cannot use us as a vehicle that God can use through us. और जब तक कि हम इस स्थान तक नहीं आते तब तक परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। There are two kinds of bulls. और दो प्रकार के बैल हैं। One is lazy bull, another is a hard-working bull. और एक जो है आलसी बैल है, और एक जो है काफी मेहनत। John Gospel chapter 12 verse 24. और यूहन्ना का पुस्तक 12वां अध्याय 24वां वचन, सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना, so he's telling such, okay? और वो कहता है कि In सच। John Gospel 26 times used verily. और यूहन्ना के पुस्तक में 26 बार इस तरह ये सच सच कहता है, ये वाक्य इस्तेमाल किया गया When है। he used to Nicodemus about the rebirth, he used verily. और जब निकोदेमियों को अब पुनर्जन्म के बारे में कहता है तब वो कहता है सच सच कहता हूँ। Several places he used verily. और बहुत जगहों पर वो सच सच कहता हूँ ये This वाक्य was इस्तेमाल one किया। among 26 times. और ये वो 26 में से ये एक भाग है। What did he say? Please read. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। If the seed remains, it won't produce fruit. But if it falls and dies, then produces much fruits. और जब तक ये बीज अकेला रहता है तब तक वो फल नहीं देता, परंतु जब नीचे गिरकर स्वयं के लिए मरता है तब बहुत फल लाता That है। means even willing to lay down our life and willing to be a martyr for Christ Jesus. और उसका मतलब ये कि हमारे जीवन हम यीशु के लिए कुर्बान करने के लिए हम तैयार होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are going to look some examples from the Old Testament, then we'll come to the New Testament. और पुराने नियम से कुछ उदाहरण देखेंगे, फिर हम नए नियम में आएंगे। Read, please turn with me to 1 Samuel. और पहला शमूएल का पुस्तक Chapter 19 verse 4, 5, these two verses. और 19वां अध्याय 4 और 5 को हम पढ़ेंगे। Here we can see the nature of David.
और यहाँ दाऊद के गुण को हम देखते हैं। योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी न हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला और यहोवा ने समस्त इज़राइलियों की बड़ी जय कराई। Okay, God gave victory. परमेश्वर ने विजय दिया है, That was true. वो तो सच है। But David risked his life. परंतु दाऊद ने अपने जीवन को खतरे में रखा। A small boy never had any experience about the war at all. और ये छोटा लड़का जिसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था, He was zeal and jealous for the name of his God. और वो परमेश्वर के नाम के लिए एक जोश में था। When the uncircumcised man was and telling all the rubbish word about the living God, his heart was fired up. और वो व्यक्ति जिसकी खतना नहीं हुई है, वो व्यक्ति जब परमेश्वर के विरोध में बोल रहा है, तब इसके हृदय में ये भड़क उठता है। Who is he to blame our living God? और वो कहता है कि वो कौन है कि हमारे जीवित परमेश्वर पर इल्जाम लगाता है। Even Saul was not willing to go. और शौल भी जो है जाने के लिए तैयार नहीं He है। had sword. Those days only two people had sword. One was for Jonathan, one was for Saul, because Philistines never allowed Israel people to make any weapon because they were under Philistine people. They can make weapon. So all the blasphemy people, they have taken to make weapon in the Philistine camps. और उस समय में इजरायली जो है फलिस्ती के नीचे थे, इसलिए जो है तलवार जो बनाते थे वे वही बलिस्ती बनाते थे, और तलवार जो होता था सिर्फ राजा के पास और उसका बेटा योनातन के पास है। But David went with only few stones in his hand. परंतु दाऊद यहाँ पर जाता है, सिर्फ कुछ पत्थर को लेकर जाता है। Those stones were a polished stone, not rough stone. और वे पत्थर जो है बहुत ही अच्छे पॉलिश किए हुए पत्थर थे। Why he used polish stone? और वो ऐसा पॉलिश पत्थर क्यों लिया? He used rough stone or rock. और या कोई चट्टान या दूसरे प्रकार के पत्थर इस्तेमाल Put नहीं into the किए। slain and throw, the direction will be turned. अगर ऐसे दूसरा कोई पत्थर इस्तेमाल करता तो वो अगर मारते समय उसका दिशा बदल जाता। Polished stone will go to the direct, accurate place. परंतु अच्छे से पॉलिश किया हुआ पत्थर जो है वो सीधा अपने निशाने में A जाएगा। rock or a stone piece never become polished within a day. और एक पत्थर या साधारण जो पत्थर होता है वो एक दिन में पॉलिश नहीं पाता है। Many of the rock pieces have to be together and rolling together in the water. After 2-3 years, all the edges will be broken. This will break this edge, other will break this edge, then will begin the polished. और ये पत्थर पॉलिश पाने के लिए जो है दूसरे पत्थरों के साथ वो मिलकर जो है पानी में बहता है, और उसके लिए अनेक साल लगते हैं इस तरह पॉलिश पाने के लिए। So living together makes us polish. और इसलिए एक दूसरों के साथ मिलकर रहने से हम जो है इस तरह पॉलिश पाते हैं। Amen. आमीन। Some people doesn't like to live together. They want to be alone, single, doesn't want to be touchable with the people. You will never become polished in your life. और कुछ लोग जो अकेला ही रहना चाहते हैं, एक दूसरों के साथ हम मिलना जुलना नहीं, उनका सीख वे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा है तो हम कभी पॉलिश नहीं पाएंगे। He used only one stone. David, Goliath was fell off. और एक ही पत्थर उसने इस्तेमाल किया और गोलियत वहां पर नीचे गिरता है। God gave victory. परमेश्वर ने विजय दिया। Now Jonathan was witnessing about David that he risked his life and went. और योनाथन जो है अभी दाऊद के बारे में गवाही दे रहा है, वह कहता है कि उसने अपने प्राण को रखकर उसने हमें बचाया If है। that stone didn't hit the particular place, David's head will be might have gone. अगर वो पत्थर से वो ठीक जगह पर अगर नहीं मारा होता तो दाऊद का सिर चला गया When होता। he went with faith, God raised and gave victory. और जब वह विश्वास में आगे बढ़ा तब परमेश्वर उठा और उसे सफलता दी। Then we see the servants of David. और दाऊद के सेवकों को जब हम देखते हैं, First Chronicles chapter 11 verse 17 to 19. और पहला इतिहास 11वां अध्याय 17 से 19 तक। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? तब वे तीनों जन पलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बेतलहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए।
परंतु दाऊद ने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला। Up to 19. और उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा करना दूर दूर रखे, क्या मैं इन मनुष्य का लहू पीऊं जिन्होंने अपने प्राणों पर खेला है? ये तो अपने प्राण पर खेलकर उसे ले आए हैं, इसलिए उसने वो पानी पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने ये ही काम किए। Okay. Now David, he's in the caves in the forest area, और अभी दाऊद जो है जंगल में गुफाओं में है, drinking the water which comes through the mountains and the creeks, not pure water. Lot of animals are there, their urines or their dungs, and drinking. That's the only water is available. No filter like today, Aquafine or Aqua filter or anything, nothing. But he had a longing to drink the water from his own well, Bethlehem, that's his birthplace. और यहाँ पर ये दाऊद जो है जंगल में जो पानी आ रहा है वो गंदा पानी वही पी रहा है। अभी से लगता है कि अभी मुझे जो है बेथलेहम के मेरे कुएं के पानी मुझे पीना है। But that particular time, Bethlehem was encamped with the Philistines. और उस समय में बेथलेहम के चारों ओर जो है ये फलिस्ती लोग जमे हुए थे। 3 soldiers told, we will go and get the water. तब 3 वीर कहते हैं कि हम जाएंगे और बेथलेहम के कुएं से हम पानी They लाएंगे। knew already Bethlehem was encamped with Philistine enemies. और वे जानते थे कि बेथलेहम के चारों ओर जो है फलिस्ती दुश्मन बसे हुए हैं। These 3 people never deceived David, went somewhere else and brought the water. They went straight where the Bethlehem. और ये तीनों ने ऐसा नहीं किया कि और कहीं जाकर पानी लाकर दाऊद को धोखा दिया, ऐसा नहीं, परंतु वे बेथलेहम ही जाकर वहां के कुएं से पानी लाए। Either God might be close the enemy's eyes, or these soldiers might be like violent warriors, destroy the enemies and brought the water. और या तो परमेश्वर ने दुश्मन की आंख को ढक दिया होगा, या तो ये ऐसे वीर थे कि उन्होंने दुश्मन को मारकर वहां से पानी ले आए। Gave to David. और दाऊद के पास आकर देते हैं। David told, this is not water, this is your blood, I won't drink it. और दाऊद कहता है कि ये पानी नहीं है, ये तुम्हारा रक्त है, मैं इसे नहीं पीऊंगा। He offered unto the Lord and made these 3 people and promoted in his kingdom. और वो परमेश्वर को वो पानी अर्पित करता है और ये 3 वीरों को जो है वो प्रमोट करता है। How promotion comes? और इस प्रकार का प्रमोशन कैसे आता है? Hard work, risking our life. और परिश्रम करने से और हमारे जीवन को हम खतरे में रखने से। That's a way of promotion. और यही हमारे आगे बढ़ने की रास्ता है। Amen. आमेन। Not pulling somebody down and lifting up. I won't show you this time because you are so heavy. और किसी को नीचे गिराकर हम आगे बढ़ना वो तरीका नहीं है। My, lot of people. और काफी अधिक लोग इकट्ठे हुए। See, some places mention 5 lakh people, some places mention 10 lakh people. Here, number never mentioned and telling like the sand on the beach. That means countless beyond we can expect. और कुछ जगह पर ऐसा लिखा जाता है कि 5 लाख लोग थे या 10 लाख लोग थे, परंतु यहाँ पर ऐसा लिखा है कि गिन नहीं पाए और वो सागर के किनारे के बालू के समान इतने ज्यादा लोग जमा हुए थे। Well, the enemies and the chariots are other side. Few people going to attack this great enemy with the trust in the Lord. और इतना बड़ी फौज के विरोध में कुछ लोग जो है परमेश्वर पर भरोसा कर कर उनके विरोध में जा रहे हैं। This Lord is a living Lord. और परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। One day Lord told me, और एक दिन परमेश्वर ने हमसे कहा, Paulus, I will appear before you. मैं तेरे सामने दिखूंगा। I thought I will only see him when I go to heaven. और मुझे लगा था कि मैं जब स्वर्ग जाऊंगा तभी ही मैं प्रभु को देखूंगा। He mentioned me the month and the date. और उसने वो महीना और वो दिन भी मुझे बताया। That particular day, gently he came to my room. और उस दिन में
प्रभु मेरे कमरे में आया His face is like a flaming fire. और उसका चेहरा जो है अग्नि ज्वाले के समान, His eyes, he can see everything with a look. और वो उसकी दृष्टि, वो दृष्टि से सब कुछ वो देख सकता है। His white garment, his hairs long. He came gently with smile. और उसका सफेद वस्त्र, उसके बाल लंबे हैं और वह मेरे कमरे में आया He touched me. और वो मुझे आकर स्पर्श I किया want to speak to him many things, but I couldn't speak anything. I became like a dead man. और वो मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहा परंतु मैं कुछ बोल नहीं सका, मैं मरा हुआ व्यक्ति के समान गिर But गया। even though I asked 3 questions, फिर भी मैंने कुछ सवाल उससे पूछा, as he came in gently, he went back, but a light flashed from his face to all my being. और वो जिस तरह से आया उसी तरह वो गया, परंतु एक बिजली के समान उसके ऊपर की रोशनी जो मेरे ऊपर लगी, That was the first visit. और वो पहले बार मुझसे मिला। I tell you, the Lord whom we serve, not a Bible Jesus, a living Jesus. और हम जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो बाइबल का यीशु नहीं परंतु वो आज जीवित यीशु है। So we no fear, we never fear anything, anybody, but we fear God. और इसीलिए हम किसी से कभी नहीं डरेंगे, हम सिर्फ परमेश्वर से डरेंगे। Jesus told the disciples, don't fear man, but fear God, who has power to throw into hell. और इसलिए यीशु ने कहा कि शिष्यों से कि तुम मनुष्य से डरना नहीं परंतु परमेश्वर से डरो जो कि तुम्हें नरक में डाल सकता है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। How these 2 people dared to go? Because they had a encounter with God. Encounter with God. और ये लोग वहां पर कैसे जा सके क्योंकि ये परमेश्वर से मिले थे। Let's go. We are only 2. There are thousands and lakhs of people other side. But for God, it's not a big issue. और वह कहता है कि हम 2 ही जन हैं परंतु हम जाएंगे, वहाँ लाखों लोग भी क्यों ना हो परंतु परमेश्वर के लिए ये कोई समस्या नहीं है। And the dependence in God they went. और परमेश्वर पर भरोसा रखकर वे आगे गए। But there was no place how to go. It was a steep hill. They have to climb, have to use hand and leg. और जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, ऊंचा पहाड़ था और हाथ और पैर इस्तेमाल कर कर उन्हें चढ़ना था। Verse 13, 14 and 15. और वचन 13, 14 और 15 कहता है, They went with depending on God. And God gave them victory. Hallelujah. और वे परमेश्वर पर भरोसा रख कर गए और परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया। They were willing to risk their life. और वे अपने जीवन को खतरे में रखने के लिए तैयार हैं। आमीन। Let's see the example of Esther. और एस्तर की अगर हम उदाहरण को देखते हैं, Esther chapter 4 verse 16. एस्तर 4 अध्याय 16वां वचन, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरोध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। If I die, die. वो कहती है कि अगर मैं मरती हूँ तो मैं मरती Anyway, हूँ I am going. परंतु मैं जाती हूँ। If the king doesn't touch the spectacle, she will be executed the same place. अगर राजा अपने छड़ी को आगे नहीं बढ़ाता है तो वह वहीं पर मार डाली जाती। A lady came forward और एक to risk her life so that all Jews could have a life. Amen. और यहाँ पर एक स्त्री जो है अपने जीवन को खतरे में रखती है ताकि पूरे यहूदी लोग बच जाएं। Now we see 4 leprosy people go into the enemy's camp not to live but to die. Because they went to die, they lived. I tell you, brothers, in the mission field, if you go to live, you will die. If you go to die, you will live. और हम देखते हैं कि 4 कोढ़ी लोगों ने ये अपने आप को मौत के लिए देने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने जिया। सेवकाई में इसी तरह, मिशनरी फील्ड में इसी तरह अगर हम जीने के लिए जाते हैं तो हम खोएंगे, परंतु अगर हम अपने आप को देने के लिए जाते हैं तो हम पाएंगे। There are difficulties and persecution is awaiting, but I don't mind. और वो कहता है, calling, I want to fulfill my calling. वो कहता है कि मुझे क्लेश और परेशानी तो मेरी इंतजार करती है परंतु उसकी मैं परवाह नहीं कर रहा हूँ। Chapter 21 verse 13. और 21 अध्याय 13वां वचन, I am ready to die for my master Jesus और Christ. पौलुस कहता है कि मेरे स्वामी यीशु मसीह के लिए मैं सिर्फ बांधे जाने के लिए नहीं परंतु मरने के लिए भी तैयार हूँ। Unless the corn falls into the ground and dies, it remains single. If it
dies, it produces much fruits. और जब तक कि गेहूं का दाना जमीन में गिरकर स्वयं के लिए नहीं मरता तब तक अकेला रहता है, परंतु जब वह मरता है तब बहुत प्रतिफलित होता है। Shall we close our eyes? हम अपने आंखें बंद करें। If there is a calling upon your life to serve the Lord, अगर तुम्हारे जीवन में बुलाहट है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, you know Lord is calling you to serve Him full time. और तुम जानते हैं कि परमेश्वर तुम्हें पूर्ण समय सेवकाई के लिए बुला रहा है, Not simply sharing the gospel, but leave everything and serve Him full time. और सिर्फ शुभ संदेश सुनाना ही नहीं परंतु सब कुछ त्याग कर छोड़कर उसकी सेवा में लगना। Lord might be spoken to you with your conscience. Somebody else might be spoken to you. You might be heard God's prophecies or whatever may be, but not yielding to the calling of God. और हो सकता है कि परमेश्वर तुम्हारे अंतःकरण से बोल रहा है या और किसी के द्वारा या भविष्यवाणी के द्वारा बता रहा है, परंतु आपने उसे सुना नहीं है। But I tell you, if you are willing to fall to the ground and die, you can produce much fruits. परंतु मैं तुम्हें बताऊं कि अगर आप अपने आप को नीचे डालकर मरने के लिए तैयार होते हैं तो आप काफी फल देंगे। To producing much fruits, our God get glorified. और अधिक फल देने के द्वारा हमारा परमेश्वर महिमा पाता If है। anybody here willing to follow and give your life to full-time ministry, I ask you to stand up. अगर कोई यहाँ पर है जो पूर्ण समय सेवकाई के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार है तो वे खड़े हो। We want to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते We हैं, want to bless you. हम आपको आशीष देना चाहते God's हैं grace will rest upon your life. और परमेश्वर का विश्राम आपके ऊपर रहेगा And your head will be never the same. Our hands are not empty hands. और हमारे हाथ खाली हाथ नहीं हैं And God will use you. और परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल Not करेगा, only in this city, but in many cities. सिर्फ इसी शहर में नहीं परंतु अनेक शहरों में वह इस्तेमाल You may करेगा। have to go through some difficulties and trials and temptations, but He will help you to overcome. हो सकता है कि कुछ परेशानी से आपको जाना पड़ेगा परंतु सब बातों में वह तुम्हें संभालेगा। It may not be immediately tomorrow, but I am willing to serve the Lord full time. और हो सकता है कि तुरंत कल नहीं परंतु आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं उसके लिए पूर्ण समय सेवा करूं। Whenever Lord calls me, I am available. और जब भी परमेश्वर मुझे बुलाएगा मैं उपलब्ध हूं। I ask you to come forward. Only those people stood up. I ask you to come forward अगर ऐसे कोई है तो हम चाहेंगे कि आप आगे आ जाएं and release the blessing over your life. और आपको आशीष देना चाहते हैं। Our hands are not empty hands. और हमारे हाथ खाली हाथ नहीं। I have seen churches are multiplying and growing. और हम देखते हैं कि कलीसियाएं बढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं In many countries, churches are rapidly growing. और काफी देशों में परमेश्वर की कलीसिया बहुत ही जल्दी बढ़ रही है God never brought us here without purpose. और कोई मकसद के बिना परमेश्वर ने हमें यहाँ नहीं लाया। I surely believe that God brought us with a purpose. और मैं जरूर विश्वास करता हूँ कि एक मकसद के साथ ही परमेश्वर ने हमें यहाँ And I लाया am sure that these days Lord is speaking to you. और मैं जानता हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर तुमसे बोल रहा है There's a purpose in God's sight why He has chosen you. और परमेश्वर की दृष्टि में एक मकसद है जिसके कारण उसने तुम्हें चुना है You've been blessed in many ways because of His love and care upon your life. और उसके प्यार और उसके तरस के कारण उसने तुम्हें अलग अलग रीति से उसने आशीष